बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको यह बताया जाता है कि जो सॉल्युबल पोटाश है, फर्टिगेटर्स जो फार्म है, उसे क्या स्प्रे नहीं कर सकते? क्योंकि स्प्रे वाली जो सर्टिफाइड स्प्रे वाली फार्म है ना, वो बड़ी 1-2 किलो की पैकिंग में होती हैं, वो कम मिकदार में होती हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्यों ना ये 25 किलो वाली बोरी ला के उसमें से ही 2-2 किलो फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दिया जाए। ये याद रखें कि ये जो फ्लड वाली या ड्रिप वाली जो है ना, इनको स्प्रे के लिए सिफारिश नहीं किया जा सकता उसकी, क्योंकि ये पत्तों के रास्ते से अब्जॉर्ब भी नहीं होती। जब हम टैंक में इसका सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो ये एसिडिक नहीं होता, जबकि पौधे जो है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि इसको तेजाबी महलूल में पीएच महलूल की जब 4 हो, 4.5, 5 तक भी तकरीबन ले लेते हैं। 4 से कम ही हो तो पौधे इसको टेकअप करते हैं। अगर पीएच 7 है या 7 से ज्यादा है तो पौधे इसको टेकअप ही नहीं करते। यही वजह है कि जो 50 किलो वाली पोटाश है वो बिल्कुल ही अब्जॉर्ब नहीं होती। ये नहीं कि हल नहीं होती, हल हो जाती है, लेकिन पत्ते नहीं अब्जॉर्ब करते, क्योंकि मीडियम जो है ना वो तेजाबी नहीं बना सकती। जब सोल्यूशन बनता है ना, टैंक में सोल्यूशन बनता है, तो आप मिसाल के तौर पर ये सोलो पोटाश है, एक 25 किलो की एक सोलो पोटाश फोलियर आई है, जिसे के लीफ के नाम से याद किया जाता है, या दूसरी वो क्या कहते हैं स्पीडफुल सीरियल, स्पीडफुल के वगैरह स्वात एग्रो की। देखिए, एक तरफ किलो 2 किलो, एक तरफ वो 25 किलो वाली है, इनमें फर्क है। असल में जो सोलो पोटाश फोलियर है, ये पोटाश का जोहर है, इसका इंतजाम तेज होता है, जबकि जो सोलो पोटाश है ये सिर्फ इसका रूट फर्क है, ये जड़ों के रास्ते से ही अब्जॉर्ब होती है। अगर हम इसको स्प्रे करेंगे तो इसकी अब्जॉर्प्शन 50% से भी जो ज्यादा है ना, वो नहीं हो सकती, क्योंकि जो स्प्रे वाली पोटाश बनाई जाती है इसको क्लोरीन, तकरीबन वो क्लोरीन फ्री और बड़े रिफाइंड हालत में होती हैं। उसके अंदर ऐसे चीजें भी डाली गई होती हैं कि जो सरफेस सरफेक्टेंट ऐसे होते हैं, वो अब्जॉर्प्शन धक्के नाल जो अब्जॉर्प्शन है ना पौधों के, वो पत्तों के अंदर जो है ना अब्जॉर्प्शन करवाते हैं। उसके अंदर वो रेन फास्टनेस का जो है ना मटेरियल वो भी डाला होता है। ये तो 100 गुना ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। जब वो इसका 1 किलो, उसका आप साहब लगा लें 100 किलो, अब इतना ज्यादा वादे फर्क है। तो इसलिए जो सोलो पोटाश है ना, इसको स्प्रे नहीं करना चाहिए। जिस तरह देखें, मेरी बात सुने, गुड़ शक्कर है, उसके बाद चीनी उससे जरा बेहतर है, फिर ग्लूकोज उससे भी बेहतर है तो सारी शुगर ही है। मगर याद रखें कि जो ज्यादा रिफाइंड शक्ल है ना, वो ज्यादा महंगी है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम से कम होती जाती है। इसी तरह जो 50 किलो वाली पोटाश है, उसे भी स्प्रे बिल्कुल नहीं किया जा सकता। 25 किलो वाली पोटाश जो है, जिसे हम ड्रिप वाली या फर्टिगेटर कहते हैं, ये इसको भी नहीं स्प्रे करना चाहिए। ये अब्जॉर्प्शन इसकी बहुत कम होती है। मीडियम जो है ना, वो तेजाबी नहीं बनता इससे। तो इस वजह से बेहतर यही है कि के लीफ नाम की प्रोडक्ट, आप पता नहीं के लीफ की जगह पे जो है ना सोलो पोटाश फोलियर चलती है, ये वही चीज है। या देखा गया है कि बाज कंपनियां जो है ना, वो फर्टिगेटर ग्रेड को ही जनाब फोलियर के पैकेटों में बंद करके तो बेचती चली जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो स्प्रेएबल जो सर्टिफाइड स्प्रेएबल चीजें हैं ना, जिस तरह के लीफ है या जिस तरह स्पीडफुल के है, ये तो माने ना, ये तो बिल्कुल स्प्रे की जाती हैं और इनकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है और इनकी एफिशिएंसी जो है ना, दूसरी जो फ्लड वाली है ना, उनके मुकाबले में कहीं ज्यादा एफिशिएंसी होती है। तो ये चीज पॉइंट नोट कर लें कि इनको स्प्रे कर, बल्कि थोड़ी ज्यादा मिकदार में ये स्प्रे हो जाए तो पत्ते भी जला देती हैं। तो इसलिए जो फ्लड वाली हैं उनको फ्लड करना चाहिए, जो स्प्रेएबल सर्टिफाइड स्प्रे वाली जो है ना, उनको ही सिर्फ स्प्रे करना चाहिए।